बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 यानी दूसरा सवाल है इसी प्रश्नावली का। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ओके, परिधि दी हुई है बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम चतुर्थांश को समझ लेते हैं। बच्चों, वृत्त में अगर हम दो व्यास 90 अंश का कोण बनाते हुए खींच दें, यानी दो व्यास खींचें जो एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो ये इस वृत्त में ये वृत्त कितने चतुर्थांश में बढ़ जाएगा? 4। 1 2 3 4, और 4 ही चतुर्थांश होते हैं वृत्त में। आपको क्या निकालना है कि प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो किसी का भी निकाल सकते हैं। अच्छा, क्योंकि प्रत्येक चतुर्थांश में त्रिज्या क्या होगी? बराबर। चाहे पहले चतुर्थांश में देखिए त्रिज्याएं बराबर होंगी, दूसरे चतुर्थांश के लिए भी क्या होंगी? त्रिज्याएं बराबर होंगी, और तीसरे के लिए भी क्या होंगी? और चौथे के लिए भी क्या होंगी? त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो हमको इसके लिए क्या चाहिए होगा? तो चतुर्थांश है क्या? एक तरीके से देखिए, ये चाप हुआ लघु चाप, और लघु चाप के दोनों सिरों को देखिए केंद्र से मिला दिया, तो ये भी क्या हुई? त्रिज्या। और हम ये जानते हैं कि वृत्त के किसी चाप, कोई भी एक चाप ले लें, और चाप और त्रिज्याओं के बीच घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल का मतलब है कि हमें त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ लगा करके वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, थीटा हमारे पास कितना है? 90 अंश। देखिए, प्रत्येक चतुर्थांश के लिए जो केंद्र पर बना कोण होगा वो बच्चों कितना होगा? 90 अंश। वैसे इसको हम ज्ञात भी कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू 360/n। तो चतुर्थांश कितने हैं? चतुर्थांश है 4, तो ये आ जाएगा 4 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो कितने अंश आ जाएगा? 90 अंश आ जाएगा। तो सबसे पहले तो थीटा हो गया हमारे लिए, इस सवाल के लिए 90 अंश। दूसरा, अच्छा यहाँ आर नहीं दिया है तो हम आर का मान निकालेंगे। तो हम वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि से हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो वृत्त की परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर। देखिए, परिधि के मान को, किसके मान को? परिधि के मान को परिधि के सूत्र के बराबर रख देंगे, 2πr। अब पाई की वैल्यू रखेंगे, 2 गुणा 22/7 गुणे आर बराबर 22। 22 कट जाएगा, तो इधर आ गया 2/7 गुणा आर बराबर 1। अब ये जो 2/7 है बच्चों, जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। तो आर का मान हमारे पास आ चुका है। अब हम लिखेंगे वृत्त के एक चतुर्थांश। अब एक कहें या प्रत्येक, एक ही बात है। प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो फार्मूला वही लगेगा, θ/360 इंटू πr²। वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की जगह 90/360 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7। आर की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए आर कितना आया? 7/2। और बच्चों यहाँ आर स्क्वायर है, इट मीन्स इस 7/2 को हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन में 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आर की पावर कितनी है? 2 है त्रिज्या की। तो हम या तो पहले पावर लगाएं, फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 बार मल्टीप्लाई करें, या डायरेक्ट हम 2 बार मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इसको रख देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 0 कैंसिल, 9 से डिवाइड होगा, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, 9 1 कम 9, 9 चौक 36। अब देखिए 7 और 7 ये एक बार कट जाएगा, फिर 2 और ये कट जाएगा 11 बार। ठीक है, तो अब आपके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, देखिए 11 और 7 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 77। 4 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल को यूनिट क्या होगी? क्षेत्रफल की यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बच्चों, इसमें एक और भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक्चुअल में ये जो वृत्त के चतुर्थांश हैं ये चारों क्या होंगे? क्षेत्रफल में बराबर होंगे। तो एक हम और शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं यहाँ पर। देखिए मैं मेंशन कर रहा हूँ,
वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो ये 4 बराबर भाग हैं वृत्त के। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप समझ सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे के पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप पाई आर स्क्वायर को 4 से डिवाइड कर दीजिए और वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। समझ में आया है? क्या करना है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को 4 से डिवाइड कर दीजिए, वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। आप इस तरीके से भी लगा के देख सकते हैं और आंसर क्या आएगा, सही आएगा। आई देखते हैं इस वाले फार्मूले से भी। तो इस वाले फार्मूले से मैं यहाँ पर साइड में इसको लगा दे रहा हूँ, तो आप दो में से कोई एक ही अप्लाई करिएगा। चाहे आप इस तरीके से लगाइए θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर लेकर के, या आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लीजिए πr²/4। आइए देखते हैं इसमें क्या आंसर होगा। पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। आर की वैल्यू तो आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी वही 7/2 इंटू 7/2, और ये 1/4 और था अपॉन में, तो ये हो गया 1/4। अब देखिए ये डिवाइड हो गया, यहाँ कितना आया 11, सॉरी 7 और 7 डिवाइड हो गया। अब आपके पास देखिए ऊपर 11 आ रहा है और क्या बच रहा है 7, तो 11 और 7 11 और 7 का गुणा हो जाएगी तो आएगा 77, 2 और 4 की गुणा हो जाएगी तो क्या आएगा 78, 8, 4 दूनी 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास मैंने दो मेथड आपको बता दिए, तो इस सवाल को चाहे तो आप इस टाइप से लगाएं और चाहे आप इस तरीके से लगाएं, तो ये आपके ऊपर है, दोनों ही तरीके सही हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसी प्रश्नावली का तीसरा सवाल।